खेड़ा जी, राधिका खेड़ा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैस्मिन शाह ने बहुत बड़ी बात कही, मुझे पता नहीं आपने नोट की कि नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में और कांग्रेस में कुछ गठबंधन है, शायद कांग्रेस 2-3 सीटें जितवा दे, यानी कि फासला सिर्फ 2-3 सीटों का रह गया है। कम से कम जैस्मिन शाह ये मान रहे हैं। दूसरी बात, भरवे जी आरोप लगा रहे हैं कि हम राज्य में तो पहले से ही अलग लड़ने वाले थे, तो मतलब अब चोर नजर पहचान में आ रहे हैं, तब नहीं आ रहे, तब भाई बंधु हो जाते हैं। ये रिश्ता कहलाता क्या है? नमस्कार सभी को। नाविका जी, मुझे ना हंसी आती है कि क्योंकि अगर आप दिल्ली में एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, दिल्ली क्या पूरे देश में एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे क्या कांग्रेस और भाजपा एक होके चुनाव लड़ते हैं, तो वो आपकी ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि आप सच में अडल्ट हो चुके हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं जो आप ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब ये बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक होके चुनाव लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद, इमेच्योर और बेवकूफों वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, अरविंद केजरीवाल साहब को जो हार सामने दिखाई दे रही है, उस चक्कर में वो बिल्कुल बौखला गए हैं और उस बौखलाहट में वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं और यही डायलॉग उसी बात का नतीजा है जो आज उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के दोहरा रहे हैं। खैर, यहाँ पे बड़ी सारी बातें कही गई। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनके इंडिया गठबंधन में तो जी डेमोक्रेसी है, सब बात करते हैं। मेरे को नहीं पता था इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसी होती है कि सब एक दूसरे को मिलकर हराने का काम कर रहे होते। और एक बात से मैं आम आदमी पार्टी के बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कांग्रेस कहीं पे रेस में है ही नहीं और ये कांग्रेस खुद भी मानती है। देखिए, कांग्रेस की अभी एक हाल ही में मीटिंग हुई 2-3 दिन पहले और उसमें उन्होंने क्या फैसला लिया कि उनका टारगेट क्या है। जब कोई चुनाव लड़ने जाता है, हमारा भी आपने देखा था, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, उड़ीसा में, और किस तरीके से हम मेहनत करके आज इस स्टेट पे आए हैं कि हम उड़ीसा में भी सरकार बनाए, वेस्ट बंगाल में हमारा वोट शेयर बढ़ा और हर जगह बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है जो उनकी मीटिंग में तय हुआ है कि हमने सिर्फ 10% वोट लेकर आनी है, सरकार चाहे किसी की भी बने। तो वो जब खुद ही अपने आप को प्लेयर नहीं मान रहे और उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को ये टारगेट दे दिया है और नेताओं को कि आपने सिर्फ 10% वोट लानी है, तो इससे साबित हो चुका है वो खुद ही अपने आप को प्लेयर नहीं मानते। अब आती है आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी इसीलिए बौखलाई हुई है क्योंकि उनका हर एजेंडा हर तरीके से फेल होता जा रहा है, क्योंकि जनता आज हिसाब मांग रही है। जब आप शीश महल बना रहे हैं और गरीबों से 1-1 लाख रुपए आपने ले लिया इतने साल पहले ये वादा करके कि आप उनको घर देंगे और घर नहीं दिया, तो वो सवाल तो करेगी ना। जब आपने वादा किया था फ्री बिजली पानी का, नल का खोले तो गंदा पानी आता है, एमसीडी का पानी पीने लायक नहीं है, आज भी इतने एरियाज को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, तो जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा। स्कूल आपने 500 खोलने का वादा किया, 70 स्कूल भी आप नहीं बना पाए, तो जनता सवाल पूछेगी। आपने वादा किया था कि आप अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल एक जो बन भी रहा था दिलशाद गार्डन में, उसमें कितने सालों से काम रुका हुआ है और वहां पे खंडर बन गया है, तो जनता सवाल पूछेगी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पोटा कैबिन में क्या हो रहा है, जनता सवाल पूछेगी। न्यू क्लासरूम, आप टॉयलेट को गिनाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी। अब केजरीवाल साहब की तो भागने की आदत है, खाऊ खाऊ करके साइड होके चले जाएंगे या मफलर पहन के भाग जाएंगे और जवाब उनके पास होगा नहीं, तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करी। जी, हम फैलाते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो गई। वाह, कमाल की बात है। जनता को हिसाब देने को आप तैयार नहीं है, हर रोज कोई नया ड्रामा लेकर आते हैं, लेकिन इन बातों का एक भी हिसाब नहीं दे पा रहे। आप उनसे पूछेंगे आपने यमुना जी में तैराकी करानी थी, अब क्या हुआ, तो कह देंगे यमुना साफ कराने से कोई वोट मिलती है क्या? लेकिन आरोप ये भी है कि आप गोल्ड चेन बांट रहे हैं। ये गोल्ड चेन कहां पर बंट रही है? कम से कम मेरे दफ्तर के बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बता सकती हैं राधिका जी? ये देखिए, मैं जैसे कह रही हूं ना, अब अरविंद केजरीवाल को इतनी सन मून स्टार्स प्रॉमिस करने की आदत है, उनको लगता है सब उन्हीं की तरह करते हैं। हम क्यों गोल्ड चेन बांटेंगे? किसको बांटने की जरूरत है? अरविंद केजरीवाल साहब, आपको पता है रामिका जी, आजकल जब वो नई दिल्ली में कैंपेन करने जाते हैं तो लोग दौड़ा दौड़ा के भगाते हैं। जहां से वो चुनाव लड़के शीला दीक्षित जी को हरा के आए थे, आज वहां की जनता उन्हें देखना नहीं चाह रही। कहते हैं जब चुनाव आता है उनको हमारी याद आती है, वरना कोई समस्या ठीक नहीं हुई है। आप नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखिए, कूड़े के ढेर है। यही केजरीवाल साहब ने कहा था एमसीडी में हमारे ले आइए, आप देखिए कूड़े की समस्या, क्योंकि वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कूड़ा नहीं साफ कर रही। अब आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा उठाने की दिल्ली में घर घर की स्कीम चलाई थी, रोज सुबह हर घर के बाहर म्यूजिक चलती हुई एक वैन आती थी जो कूड़ा लेकर जाती थी।
कई महीने हो चुके हैं, वो कूड़े वाली गाड़ियां तो आई नहीं। सवाल ही कूड़ा पड़ा है। सवाल दिल्ली के चुनाव का तो है, लेकिन आज मैं ये भी पूछना चाहती हूँ जैस्मिन शाह, आपसे दोबारा मैं पूछना चाहती हूं कि 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे थे लोकसभा की सीटों पर, तो आपने क्या दिल्ली की जनता पर की आंखों में धूल झोंका था? क्योंकि तब आप भाई भाई थे, अब एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। ये कैसा गठबंधन था जो तब था, आज नहीं है, आज है कल नहीं होगा? ये कैसा गठबंधन है? नाविका जी, आपको कांग्रेस से बड़ा प्रेम लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं बॉयकॉटेड हूं ना, मुझे प्रेम है उस पार्टी से। दिल्ली में 10 लोग भी आपको मिलेंगे, उनके कैंडिडेट्स खुद नहीं मानते कि कांग्रेस रेस में है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े समय का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाकई में पहले अपने आप में विश्वास डाल दे कि हम कितनी सीटें जीत पाएंगे, है ना। यस, थोड़ा डैमेज आप ज्यादा से ज्यादा ये कि थोड़ा डैमेज आम आदमी पार्टी को करोगे। सरकार आम आदमी पार्टी की ही बन रही है, और ये आप देख लीजिए भाजपा की प्रवक्ता ने कितने मिनट आपके शो पे क्या कभी भी दिल्ली के लोगों के हित की बात कही कि वो क्या करने वाले हैं? इसलिए दिल्ली की जनता आज उन्हें गाली गलोच पार्टी कहती है। सुबह शाम अरविंद केजरीवाल को गाली दो, गाली दो, गाली दो। अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई एजेंडा नहीं है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। आज दिल्ली की जनता को बता दें कि आपने सरकारी स्कूल वहां पे कहां पे ठीक किए हैं, कहां आपने मुफ्त बिजली दे दी है, कहां आप महिलाओं के सम्मान राशि। भारतीय जनता पार्टी अकेली थोड़ी गाली दे रही है, वो तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी दे रहे हैं, लेकिन वहां आप तवज्जो नहीं दे रहे। मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहती हूँ। राजकुमार भाटी जी, मुझे बता दीजिए, इस पैनल पर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी। 10 सेकंड। आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? नहीं, हमारे दोनों दोस्त हैं। अच्छा, कांग्रेस से हमें बहुत ज्यादा आपस में शिकायत दुश्मन नहीं है? मुद्दों के आधार पर, वैचारिक आधार पर नाविका जी, वो आपस में दुश्मन है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। आप किस साइड पर हैं? आपने नहीं, मैं थोड़ा सा, शायद आप मुझे सुन लेंगे तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। मैं तो बड़ा कांग्रेस वैचारिक आधार पर, मुद्दों के आधार पर बिल्कुल लाइन पर। भाटी जी, आज स्टैंड ले लीजिए। केजरीवाल के साथ हैं तो राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकते, राहुल गांधी के साथ हैं तो केजरीवाल के साथ नहीं हो सकते। तो ये बता दीजिए आप किस तरफ हैं, फिर आप जितना बोलना चाहेंगे बोलने दूंगी। पहले मेरे सवाल का जवाब। नहीं, दिल्ली में तो देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हम केजरीवाल जी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी। चलो जी, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। वो केजरीवाल के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब मिल गया नाविका जी। जी, अब आप मेरे मुझे थोड़ा सा समय दें, 1-1.5 मिनट करके। जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी वैचारिक आधार पर, मुद्दों के आधार पर बिल्कुल सही लाइन पे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे भी किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता हैं, उनमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जमीन पे ना तो कोई काम करते हैं, ना जमीन पे उनकी कोई हैसियत है, ना उन्हें जमीनी सच्चाइयों का पता है, अहंकार में डूबे रहते हैं, बदजुबानी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये लोग मतभेद पैदा करते हैं। हमारी कांग्रेस को यह सलाह है कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो जो क्षेत्रीय दल जिस प्रदेश में मजबूत है उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे और मजबूत कर, उन्हें डिस्टर्ब करके ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं उल्टे। जैसे मैं लोकसभा चुनाव की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में हम 62 सीटें लड़के 37 सीटें जीते। नाविका जी, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं।